अल्लाह के रसूल किस तरीक़े से अपनी बीवी के साथ रहे। नाराज़ हो गई अम्मा आयशा। एक बार अल्लाह के रसूल के पास खजूर आया तो अकेले नहीं खा रहे हैं, आयशा नाराज़ हैं, पहल खुद कर दी, आयशा लो खाओ। अब वो गुस्से में थी, नहीं खाऊंगी, भोग नहीं है, चेहरा फेर लिया। अल्लाह के रसूल उधर से आए, इधर आ गए, आयशा चलो गुस्सा थूको, लो खाओ। यानी उन्होंने चेहरा इधर किया तो अल्लाह के रसूल उठ के इधर आ गए। हम लोग होते और नाराज़ होती हमारी बीवी तो क्या होता, सही बताना। जर्जी साहब ने कहा लो खाओ, अब वो गुस्से में कहते हाँ मैं नहीं खाना, तो हम थोड़ी उधर आएंगे। जैसे चेहरा उधर घुमाया, मुँह पकड़ के खा रही कि नहीं खा रही, नखरे मत दिखा जाता, एक तो मना रहा हूँ तुझे, चल खा ले। हमारा रहन सहन ये है। अल्लाह के रसूल वहाँ जाते हैं, आयशा मोहब्बत का अंदाज देखो। आयशा लो, कायनात का इमाम अपनी बीवी को मना रहा है, और बीवी को मनाने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। ये याद रखो, जो लोग ये समझते हैं कि बीवी को मनाने से हमारी शान घट जाएगी, लोग जोरों के गुलाम कहेंगे, उनका रांची के पागल खाने में उनका इलाज करो। जो बीवी को मनाने में ये समझता है कि मेरी शान घट जाएगी, तो माफ़ करना, तू और शान और शौकत में तू शाहजहां नहीं है, औरंगज़ेब नहीं है। कायनात का इमाम बीवी को मना रहा है, अल्लाह का प्यारा नबी बीवी को मना रहा है, और अल्लाह के बाद जिसका मकाम और मर्तबा सबसे बड़ा हो वो अपनी बीवी को मना रहा है। लो खाओ आयशा, गुस्सा थूको। उन्होंने फिर इधर चेहरा कर लिया, मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं लग रही है, फिर चेहरा इधर आ गए। अब गले में हाथ डाल लिया, सर पे, आयशा नहीं, चलो मुंह खोलो। अब आप ये भी नहीं कह रहे लो, अब आप क्या कह रहे हैं, मुंह खोलो, चलो कुली बिस्मिल्लाह, चलो अल्लाह का नाम लेकर खाओ। हज़रत आयशा भी जानती थी कि ज़्यादा नहीं कहलवाना चाहिए, एक दो बार हो गया, 3 बार से ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, तो वो भी अब मान गई, लेकिन तंज भरा जुमला फिर भी कह दिया, लो चलो मुंह खोलो, कुली बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके खाओ। ऐसा लग रहा है जैसे इससे पहले मैं अपने बाप का नाम लेके खाती थी। खा लिया, हंसने लगी, दोनों मुस्कुरा दिए। शैतान इसी चीज़ से जलता है कि मियाँ बीवी में हमने आग लगाई और ये एकदम मन गए। शैतान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है। अब अल्लाह के रसूल कहते नहीं खा रही, मर भूखी, हट, तो क्या होता, वो उधर टेढ़ी तो है ही औरत जात, और हम और छोड़ देते तो तलाक पे नौबतें आ जाती हैं। तो तलाक पे नौबतें नहीं आने दीजिए मेरे भाइयों, मनाओ। अल्लाह के रसूल अपनी बीवी के साथ जब चल रहे हो, कोई नहीं है, एक बाग, एक जंगल से गुजर हो रहा है, बाग से, हदीका, गार्डन से, तो अल्लाह के रसूल ने, हज़रत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी चलो जरा दौड़ते हैं, कौन आगे निकल जाए। अल्लाह के नबी दौड़े, हज़रत आयशा दौड़ी, दोनों दौड़े, आयशा आगे निकल गई, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। हज़रत आयशा कहती हैं, आयशा अल्लाह के नबी आप तो हार गए, मैं जीत गई, मैं कामयाब हो गई, मैं जीत गई। आपने कहा जी कोई बात नहीं, आप जानते हैं बीवी जीती तब भी मेरी खुशी, मैं जीतता तब भी मेरी खुशी, लेकिन बीवी जीत गई, उसको खुशी हो रही तो होने दो। 3-4 साल के बाद फिर उसी रास्ते से गुजर हो रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा कुछ याद आया? हाँ आया, यहाँ हम लोग 4 साल पहले दौड़े थे। हाँ, हज़रत आयशा कहती चलिए फिर दौड़ लगाते हैं, देखें कौन आगे निकल जाए। फिर दौड़े, अब अल्लाह के नबी आगे निकल गए, आयशा पीछे रह गई। औरत को खुशी होती है तो गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, ये फितरत है औरत की। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा वो पीछे रह गई इसलिए ना। आपने कहा आयशा देखिए, समझ गए, शौहर वो होता है जो अपनी बीवी का चेहरा पढ़ ले, समझ गए। आज बेचारी पीछे रह गई है इसलिए तकलीफ़ हो रही है। आपने कहा आयशा पहले तुम क्यों आगे निकली थी मालूम है? कहा क्यों? कहा पहले तुम पतली दुबली थी, इसलिए दौड़ती हुई आगे निकल गई थी। इन 4 सालों में तुमने कुछ खाया है?
मदीने के खजूरों ने तुम्हें थोड़ा मोटा कर दिया है, पहले से तुम्हारा वजन थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए पीछे रह गई, मैं आगे निकल गया। हाँ, हो सकता है अभी भी अल्लाह के नबी समझ रहे हैं कि वो खुशी नहीं है जो होनी चाहिए। आपने कहा आयशा इसमें गुस्सा होने की क्या बात, एक मरतबा तुम जीती, एक मरतबा मैं, मैच डिरा, फाइनल हम लोग दौड़ेंगे ही नहीं कि किसी को तकलीफ हो। अब आयशा ने दिमाग लगाया, अम्मा आयशा हाँ बात तो सही है, एक मरतबा मैं भी तो जीत चुकी हूँ और एक मरतबा आप, अभी तो बराबर हुआ है। तब तो शौहर नब्ज समझता है बीवी किस बात से खुश होती है। आपने कभी नब्ज समझने की कोशिश की? नब्ज पढ़िए, पहचानिए, हर चीज औरत मुंह से नहीं कहती है। एक बार गुस्सा भी आया अल्लाह के रसूल को और किसी बात पर गुस्सा होकर कसम खा ली कि मैं 1 महीने तुम लोगों से बात नहीं करेंगे, किसी बीवी से हम नहीं मिलेंगे, कसम खा ली। 1 महीने कसम पूरा करने के लिए आप ऊपर चले जाते, नमाज पढ़ के आए और छज्जा था वहाँ लकड़ी का तख्त, उसी पे चले जाते थे, किसी से नहीं बात करते थे। 29 दिन हो गए, मगरिब की नमाज पढ़ के आए, कहा आयशा सलाम अलैकुम, लाओ खाना वाना लाओ, क्या बनाया है। हज़रत आयशा खाना लेके आई, लेकिन 29 दिन के बाद फिर तंज मार रही हैं। क्या कह रही हैं? अल्लाह के नबी जी आपने तो 1 महीने की कसम खाई थी, आज तो 29 ही दिन हुए हैं, सब्र नहीं हुआ। ये औरत की फितरत है, वो कुछ ना कुछ कहेगी, और मर्द की फितरत ये होनी चाहिए कि उसको अपनी औरत की सुनना चाहिए। देखिए हम कितनी अच्छी बात बता रहे हैं आपको, यहाँ से सीखिए। अल्लाह के नबी से क्या कहा हज़रत आयशा ने, आज तो 29 ही दिन हुए हैं, मगरिब के बाद आ गए, खाना लाइए। आपने तो 1 महीने की कसम खाई थी कि मैं बात नहीं करूँगा, सब्र नहीं हुआ, 29वें दिन बोले। तो अल्लाह के रसूल ने ऐसा जवाब दिया, आयशा चुप हो गई। आपने कहा आयशा महीना 29 का भी तो होता है, और देखो चांद हो गया है, यानी महीना खत्म। मगरिब में हम चांद देखा गया, महीना 29 का भी होता है, और आज 29 का चांद हुआ है, यानी महीना खत्म। मैंने 1 महीने की कसम खाई थी, महीना पूरा हो गया। अच्छा चांद हो गया। हाँ, ये है मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात। मेरे भाइयों इनको बिगड़ने मत दीजिए। लोग चाहेंगे, कोशिशें करेंगे बिगाड़ने की, तो वला तौक करना वालिदैक, बोल रहे थे माँ बाप के ऊपर, पहुंच गए मियाँ बीवी के। वला तौकन्ना वालिदैक व इन मराकन तखरुज मिन अहलिक व मालिक, 2 चीजें। तीसरी चीज वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फकद बरियत मिनहु जिम्मतुल्लाह। फर्ज नमाज कभी कसदन जानबूझकर मत छोड़ना। जो फर्ज नमाज जानबूझकर छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर से उसकी जिम्मेदारी उठ जाती है, फिर अल्लाह को उसकी कोई फिक्र नहीं होती। फर्ज नमाज कभी जानबूझकर मत छोड़ना। जंग हो रही है लेकिन सहाबा नमाज नहीं छोड़ रहे हैं। अगर 500 आदमी जंग लड़ रहे हैं, अजान का टाइम हो गया तो 250 लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और 250 लोग नमाज पढ़ने में मसरूफ हो गए। जब ये 250 नमाज पढ़ चुके तो इन्होंने मोर्चा संभाल लिया और जो लड़ रहे थे उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मेरे भाइयों जंग हो रही है लेकिन साहबा ने नमाज नहीं छोड़ी। नमाज किसी भी कीमत पर माफ नहीं। जर्जीस साहब को आरएसएस के कुछ गुंडे पकड़ के बांध दें, पेड़ से बांध दें, लाठी डंडे बरसाएं, हाथ पैर बंधे हैं, अभी जिंदा हैं जर्जीस साहब और अजान का टाइम हो चुका है। आवाज आ रही है अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। जर्जीस साहब के ऊपर अब फर्ज हो गया कि वो नमाज पढ़ें। या अल्लाह गुंडों ने बांध रखा है, हम नमाज कैसे पढ़ें? हमें नमाज पढ़ना है, हमें उन गुंडों से एक बार कहना है कि भैया अजान हो रही है, मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए कि मैं वुजू बना कर नमाज पढ़ लूं। अगर वो छोड़ते हैं तो ठीक है, नहीं छोड़ते हैं तो बंदे बंदे हमें नमाज पढ़ना पड़ेगी। वुजू नहीं है, वुजू के लिए भी आपके हाथ पैर नहीं खोले जा रहे हैं तो आपको दिल में वुजू की नीयत करना पड़ेगी कि मैंने वुजू बना लिया।
अगर मैं खुला हुआ होता तो वुजू जरूर बनाता, लेकिन मैं बंधा हुआ हूं और इन लोगों ने मुझे वुजू बनाने के लिए पानी नहीं दे रहे, हाथ पैर नहीं खोल रहे। आय अल्लाह, मैंने नियत से वुजू बना लिया, मेरी नियत वुजू की है, आपका वुजू हो गया। ये लोग मुझे हाथ नहीं उठाने दे रहे, मैंने बंदे बंदे अल्लाह नियत कर ली, अल्लाहु अकबर। ये मेरा चेहरा किबले की तरफ नहीं कर रहे हैं। आय अल्लाह, जिस तरफ मेरा चेहरा है तू मेरे दिल की नीयत को जानता है। अगर मैं खुला होता तो किबले की तरफ चेहरा करता। आय अल्लाह, मैं खुला नहीं हूं, बंधा हुआ हूं, मैं इसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहा हूं, तो मेरी इबादत को कबूल कर ले, इसी को मेरे लिए किबला बना दे। आपको उसी हाल में नमाज पढ़ना पड़ेगी। वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा है तो नियत कर लो वुजू की, वुजू हो जाएगा। किबले की तरफ चेहरा नहीं करने दिया जा रहा है तो जिस तरफ तुम्हारा चेहरा उसी तरफ तुम जुमले पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारी नमाज होगी। हाथ नहीं उठाने दिया जा रहा है, नियत नहीं बांधने दी जा रही है, जबान से अल्फाज अदा करते रहो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। आपकी नमाज अदा हो जाएगी। आपको रुकू नहीं किया जा रहा, करने दिया जा रहा, सजदा नहीं, ऐसे ही कहो अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना व लकल हम्द, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफिनी वरज़ुक़नी, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो पढ़ा जाता वो सब ऐसे ही पढ़िए, आपकी नमाज होगी। नमाज इस हाल में भी माफ नहीं है। आपको मालूम है कि मेरी लिंचिंग हो रही है, आपको मालूम है कि गुंडे हमें नहीं छोड़ेंगे, आपको मालूम है कि मेरे ऊपर जुल्म करके मुझे मार डालेंगे, लेकिन नमाज का वक्त हो गया है, आपको इस हाल में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। नमाज माफ नहीं है। वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कभी जानबूझकर मत छोड़ना। फइन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। जिस मुआशरे में, जिस समाज में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में नमाज जानबूझ के छोड़ी जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिम्मेदारी उस मुआशरे से उठ जाती है, फिर अल्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। तीन चीज़ें। चौथी चीज़, वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशा, कभी भी शराब को हाथ मत लगाना, इसलिए कि ये तमाम गंदगियों की माँ है, तमाम गंदगियों की जड़ है, सारी बुराइयों की जड़ शराब है। सुनन नसई में बनी इसराइल का एक आदमी का वाक़या नकल किया गया है। एक औरत ने उसको बुलाया, किसी गवाही के लिए बुलाया, लेकिन उस औरत की नीयत ख़राब थी। वो बड़ा इबादत गुजार था, बड़ा नेक था। कई कमरों में दाखिल होने के बाद उसके कमरे में पहुंचा, सारे दरवाजे बंद हो गए। वो औरत बेवा थी, उसने कहा बोलो किस लिए मुझे बुलाया है, किसके बारे में आपको गवाही लेना है, मुझे जो मालूम होगा सच सच बता दूंगा। उस औरत ने कहा, अरे भाई इधर आओ, मैंने गवाही के लिए कब बुलाया है? कहा फिर किस लिए बुलाया है? कहा सुनो इधर बैठो, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे साथ मुंह काला करो, उदनु मिन्नी, मेरे करीब होइए और मुझसे जिना कीजिए। उसने कहा रे दिमाग सही है, इतने सालों से मैंने आज तक नमाज नहीं छोड़ी, इबादत नहीं छोड़ी, तहज्जुद नहीं छोड़ी, एक भी हमने गुनाह का काम नहीं किया, और तुम मुझसे जिना के लिए कह रही हो? नहीं। दरवाजे चारों तरफ से बंद थे, भागने का कोई रास्ता न था। सुनो, तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, नहीं तो जान जाएगी। तीन ऑप्शन, या तो मुझसे जिना करो, पहला, नहीं करते हो तो ये 6-7 साल का खूबसूरत लड़का बैठा हुआ है, ये छुरी रखी हुई है, इसको कत्ल करो। पहला ऑप्शन, मेरे साथ जिना करो, छोड़ दूंगी। नहीं करते हो, इस लड़के को कत्ल करो। उसने कहा यह भी बड़ा गुनाह है, मैं नहीं करूंगा। इस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा कि मैं इसको कत्ल करूं? नहीं कर सकता।
तो उसने कहा तीसरा ऑप्शन, ये प्याले में जो शराब रखी हुई है इसको पियो, छोड़ दूंगी। उसने देखा कि तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो अपनाना है वरना मेरी जान खतरे में। तो उसने सोचा जिना बहुत बड़ा गुनाह है, कत्ल भी कोई कम बड़ा गुनाह नहीं है। शिर्क के बाद दूसरे नंबर पे कत्ल आता है और कत्ल के बाद तीसरे नंबर पे जिना आता है, तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। न मैं कत्ल करूंगा न मैं जिना। शराब पीना भी गुनाह है, मैं शराब नहीं पीना चाहता लेकिन जान बचाने के लिए ये ऑप्शन उसने दिया है, तो मजबूरी है, शराब पी लेता हूं, कम से कम जिना और कत्ल से तो कम गुनाह है। और उसने शराब उठाई और पी ली। पहले प्याले में ही गुनूदगी आ गई। उस औरत ने एक और प्याला पिला दिया, लो पियो, नहीं तुम छोड़ेंगे नहीं, गड़ 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 गड़। दूसरा भी पी गया, उसने तीसरा भी पिला दिया और उसके बाद उसने छुरी दी, पकड़ो इसे, मारो इसको, मारो इसको, बच्चे को भी कत्ल कर दिया। फिर उस औरत ने उसको पकड़ा, उसके कपड़े उतारे, अपने भी उतारे, जिना भी कर लिया। सुनन नसई के अल्फाज हैं हदीस की किताब के कि उस आदमी ने शराब पी और शराब ने उसको तीनों गुनाह करने पर मजबूर कर दिया, यानी कत्ल भी करवा दिया और जिना भी करने पर मजबूर कर दिया। वरना एक जिना कर लेता, बच जाता, जान बच जाती, दो गुनाह से बच जाता, औरत भी खुश हो जाती, बाद में जाके तौबा कर सकता था। लेकिन उसने ये सोचा कि शराब कत्ल और जिना से छोटा गुनाह है, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि शराब तमाम गुनाहों की माँ है, तमाम बुराइयों की जड़ है। इसलिए उसने शराब पी और शराब पीकर उसने तीनों काम कर डाले। शराब पीकर शराब पिया और शराब पीकर कत्ल किया, कत्ल के बाद जिना किया। एक काम करवाया जा रहा था लेकिन शराब ने उससे तीनों काम करवा लिए। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शराब के करीब मत जाओ, कभी शराब मत पियो, इसलिए कि तमाम बुराइयों की जड़ है। कितने नौजवान शराब पीकर अपने घर में आकर अपनी माँ को चुप कुतिया, छिनाल, रंडी, पता नहीं क्या क्या अपनी माँ को बोलते हैं अपनी जबान से। यह शराब, तसव्वुर करो तुम्हारे कलेजे कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं कि शराब पीकर तुम अपनी माँ के सामने आ जाओ, अपनी बहन के सामने आ जाओ और उन्हीं को माँ बहन की गालियां दो। ये तुम्हारे ज़मीर कैसे गवारा कर लेते हैं। वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशतिन, चौथी चीज है ये। और पांचवी चीज इय्याका वल मासिया फइन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाह, कभी जिंदगी के अंदर अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम मत करना, इसलिए कि जिस बस्ती में अल्लाह की नाफरमानी के काम होते हैं अल्लाह का अजाब उस बस्ती पर हलाल हो जाता है, यानी अल्लाह को उस बस्ती पर अजाब नाजिल करने में देर नहीं लगती है। नाफरमानी के काम हो रहे हैं ना, इसलिए बारिश रोक दी जाती है। जब नाफरमानी के काम ज़्यादा होते हैं तो गाँव से बरकतें उठा ली जाती हैं। जब नाफरमानी के काम ज़्यादा होते हैं तो जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। आज हम रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हुआ। इस तरीके की हमने कभी दिन नहीं देखे। आज ये दिन क्यों देखना पड़ रहे हैं? ये तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था अमालुकुम व मालुकुम, जैसे तुम अमल करोगे वैसे हम तुम्हारे ऊपर हुक्मरां बिठा देंगे। हमारे अमल अच्छे होते तो अच्छे लोग हमारे ऊपर हुकूमत करते, हमारे अमल बुरे हैं इसलिए बुरे लोगों को अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। जिस बस्ती में अल्लाह की नाफरमानियां ज़्यादा होती हैं उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बस्ती पर अजाब नाजिल कर देता है। डरो, इन पांचों चीज़ों को अपने जहन में रखो। शिरक ना करना, माँ बाप की नाफरमानी मत करना, फ़र्ज़ नमाज कभी कसदन जानबूझकर मत छोड़ना, शराब मत पीना और अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम मत करना। 5 चीज़ें मैंने इख्तिसार के साथ बताई हैं, 5 रह गई हैं, फिर कभी किसी दूसरे मौके पर पूरा करूँगा क्योंकि